Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 words, daily life English speaking words that starts with English letter O along with their Hindi and English meaning both. In the previous video, we have discussed the 15 sentences of the words that starts with English alphabet N along with their Hindi meaning. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप उसे आप पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जा करके पढ़ सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अवर सेशन, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है इसका, व्हाट्सएप चैनल भी है। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। Okay, in this video, we are going to discuss 25 words that starts with English letter O along with their Hindi and English meaning both. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लेटर O से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 25 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे उनकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हमारा पहला वर्ड है ऑब्जर्व। हमारा पहला वर्ड है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का हिंदी में मतलब हो गया ध्यान देना। ऑब्जर्व का हिंदी में मतलब हो गया ध्यान देना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो इसको कहेंगे टू वॉच केयरफुली। टू वॉच केयरफुली, वॉच का मतलब देखना और केयरफुली का भी मतलब हो गया ध्यान से, तो ध्यान से देखना, इसी को हम लोग कहेंगे ध्यान देना और टू ऑब्जर्व। दिस इज आवर फर्स्ट वर्ड जिसका स्पेलिंग हो गया OBSERVE। OBSERVE, इट वॉज आवर फर्स्ट वर्ड। आवर सेकंड वर्ड इज ऑक्यूपाई। आवर सेकंड वर्ड इज ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का हिंदी में मतलब हो गया कब्जा करना। ऑक्यूपाई का हिंदी में मतलब हो गया कब्जा करना, और इसका स्पेलिंग हो गया OCCUPY। OCCUPY, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस और थिंग। टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस और थिंग, ठीक है, किसी भी जगह या फिर चीज को अपने अंदर में ले आना, अपने कंट्रोल में ले आना, तो उसी को हम लोग कहेंगे कब्जा करना, या फिर इंग्लिश में सिंगल वर्ड जो है उसके लिए वो हो गया ऑक्यूपाई। इट वॉज अवर सेकंड वर्ड। आवर थर्ड वर्ड इज ऑब्टेन। ऑब्टेन का हिंदी में मतलब हो गया प्राप्त करना। ऑब्टेन का हिंदी में मतलब हो गया प्राप्त करना, और इसका स्पेलिंग हो गया OBTAIN। OBTAIN, इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू गेट समथिंग बाय एफर्ट। टू गेट समथिंग बाय एफर्ट, ठीक है, किसी भी चीज को पाना मेहनत से। किसी भी चीज को पाना मेहनत से। टू गेट समथिंग यानी किसी भी चीज को पाना, और कैसे पाना, तो मेहनत से, बाय एफर्ट। ओके, मेहनत से, तो टू गेट समथिंग बाय एफर्ट, इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड ऑब्टेन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राप्त करना। इट वॉज आवर थर्ड वर्ड। आवर फोर्थ वर्ड इज ऑफर। आवर फोर्थ वर्ड इज ऑफर, जिसका स्पेलिंग हो गया OFFER। OFFER, हिंदी में ऑफर का मतलब हो गया प्रस्ताव। हिंदी में ऑफर का मतलब हो गया प्रस्ताव, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू प्रेजेंट और प्रोवाइड। टू प्रेजेंट और प्रोवाइड, प्रेजेंट का भी मतलब देना और प्रोवाइड का मतलब भी देना। ओके, तो किसी भी चीज़ को अगर दिया जा रहा है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई इनविटेशन हो, तो इसको हम लोग ऑफर कहेंगे, प्रस्ताव कहेंगे। अगर आपको ऑफर मिले कि आपको कल असेंबली में बहुत ही आसान टॉपिक पे आप आसान टॉपिक पे स्पीच देना रहेगा, तो उस स्पीच आसान टॉपिक पे स्पीच देने के ऑफर को कोई भी ठुकराना नहीं चाहेगा। ओके, तो ये इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे टू प्रेजेंट और टू प्रोवाइड। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो जाएगा ये हमारे वर्ड ऑफर का, जिसका स्पेलिंग हो गया OFFER, और हिंदी में इसका मतलब हो गया प्रस्ताव। इट वॉज आवर फोर्थ वर्ड। आवर फिफ्थ वर्ड इज अपोज। आवर फिफ्थ वर्ड इज अपोज, जिसका स्पेलिंग हो गया OPPOSE। OPPOSE, हिंदी में अपोज का मतलब हो गया विरोध करना। हिंदी में अपोज का मतलब हो गया विरोध करना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू बी अगेंस्ट समथिंग। टू बी अगेंस्ट समथिंग, अगेंस्ट का मतलब विरोध में ही हुआ, और समथिंग मतलब किसी भी चीज के विरोध में होना। जैसे हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी अंग्रेजों के विरोध में थे, क्योंकि उनको अपने देश को अंग्रेजों से आजादी दिलानी थी। ओके, तो उन्होंने अपोज किया ब्रिटिशर्स का, ताकि अपना देश इंडिपेंडेंट हो सके। सो टू बी अगेंस्ट समथिंग यानी कि किसी भी चीज के अगेंस्ट हो जाना, उसके विरोध हो जाना, जिसके लिए सिंगल वर्ड है इंग्लिश में अपोज, और इसका स्पेलिंग हो गया तो OPPOSE। इट वॉज आवर फिफ्थ वर्ड। आवर सिक्स्थ वर्ड इज ऑर्गेनाइज। आवर सिक्स्थ वर्ड इज ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का स्पेलिंग हो गया ORGANIZE। ORGANIZE, इसका हिंदी में मतलब हो गया संगठित करना। ऑर्गेनाइज का हिंदी में मतलब हो गया संगठित करना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू अरेंज इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। टू अरेंज इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, अरेंज का भी मतलब हो गया सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखना। ठीक है, अरेंज का भी मतलब हो गया
सही तरीके से रखना, और स्ट्रक्चर्ड मैनर मतलब और व्यवस्थित तरीके से रखना, सुव्यवस्थित तरीके से रखना। ठीक है? तो टू अरेंज इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर यानी सुव्यवस्थित तरीके से रखना। तो उसके लिए जो सिंगल वर्ड है इंग्लिश में वो हो गया ऑर्गेनाइज, और हिंदी में ऑर्गेनाइज को हम लोग कहते हैं संगठित करना। ओके, तो ऑर्गेनाइज इट वाज आवर सिक्स्थ वर्ड। आवर सेवेंथ वर्ड इज ओपन। आवर सेवेंथ वर्ड इज ओपन, जिसका स्पेलिंग है OPEN। ओपन का स्पेलिंग है OPEN। हिंदी में इसका मतलब हो गया खुला। ओपन का हिंदी में मतलब हो गया खुला, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें नॉट क्लोज्ड और सील्ड। नॉट क्लोज्ड और सील्ड। नॉट क्लोज्ड का मतलब जो बंद नहीं है, या फिर सील्ड और सील्ड। सील्ड का भी मतलब हो गया कि जो बंद नहीं है, और सील्ड का मतलब बंद हो गया, लेकिन नॉट सील्ड। ओके, तो जो बंद नहीं है उसी को हम लोग खुला कहेंगे, जिसके लिए सिंगल वर्ड है इंग्लिश में ओपन, जिसका स्पेलिंग हो गया OPEN। इट वाज आवर सेवेंथ वर्ड। आवर एट्थ वर्ड इज ऑपरेट। आवर एट्थ वर्ड इज ऑपरेट, जिसका स्पेलिंग हो गया OPERATE। OPERATE। ऑपरेट को हिंदी में हम लोग ऑपरेट ही कहेंगे, नहीं तो हिंदी में और सही हिंदी में कहा जाए तो संचालित करना, और सही हिंदी में कहा जाए तो संचालित करना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो टू वर्क और फंक्शन। टू वर्क और फंक्शन। टू वर्क, वर्क का ये मतलब होता है काम, और फंक्शन का ये मतलब होता है काम। तो संचालित करना, संचालित करना यानी किसी भी चीज को वर्क करना, उस पर काम करना। तो ये चीज हो गया इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन, टू वर्क और फंक्शन। ओके, काम किया जा रहा है यानी ऑपरेट किया जा रहा है। अगर आपको फोन चलाने के लिए दे दिया जाए, तो उस फोन को आप क्या कीजिएगा, ऑपरेट कीजिएगा। यू विल डू फंक्शन ओवर दैट फोन। आप उस फोन के ऊपर कुछ काम कीजिएगा, आप उस फोन को ऑपरेट कीजिएगा। अगर कोई मशीन दे दिया जाए तो उसे भी आप ऑपरेट कीजिएगा, यानी उस पर आप वर्क कीजिएगा। सो ऑपरेट इट वाज आवर एट्थ वर्ड। आवर नाइन्थ वर्ड इज ऑप्ट। आवर नाइन्थ वर्ड इज ऑप्ट। ऑप्ट का स्पेलिंग OPT, और इंग्लिश में हिंदी में इसका मतलब हो गया चुनना। ऑप्ट का हिंदी में मतलब हो गया चुनना। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू मेक अ चॉइस। टू मेक अ चॉइस। मेक का मतलब बनाना, चॉइस का मतलब हो गया विकल्प, और चॉइस का मतलब हो गया विकल्प। तो किसी एक विकल्प पे जाना उसी को हम लोग कहेंगे चुनना, या फिर उसको ऑप्ट करना। अगर किसी एक विकल्प की ओर जाना उसी को हम लोग कहेंगे चुनना या फिर ऑप्ट करना। इट वॉज आवर नाइन्थ वर्ड। आवर टेंथ वर्ड इज ओवरकम। आवर टेंथ वर्ड इज ओवरकम, जिसका स्पेलिंग हो गया OVERCOME। OVERCOME। और हिंदी में ओवरकम का मतलब हो गया परास्त करना। हिंदी में ओवरकम का मतलब हो गया परास्त करना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू सक्सीड इन डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम। टू सक्सीड इन डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम। सक्सीड का मतलब विजय पाना, डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम यानी परेशानी से मदद पाना। ओके, किसी भी परेशानी से अ, जीत पाना, किसी भी परेशानी से जीत पाना, उसी को हम लोग परेशानी को परास्त कर दिए रहेंगे। वी विल ओवरकम दैट प्रॉब्लम। हम लोग उस परेशानी को, उस कठिनाई को दूर कर चुके रहेंगे, उस कठिनाई को परास्त कर चुके रहेंगे। ओके, तो ओवरकम जिसका स्पेलिंग हो गया OVERCOME, और हिंदी में इसका मतलब हो गया परास्त करना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके इसको कहा जाए तो टू सक्सीड इन डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम। इट वाज आवर टेंथ वर्ड। आवर इलेवेंथ वर्ड इज ओवरसी। आवर इलेवेंथ वर्ड इज ओवरसी। ओवरसी का स्पेलिंग OVERSEE। OVERSEE। हिंदी में इसका मतलब हो गया निगरानी करना। ओवरसी का हिंदी में मतलब हो गया निगरानी करना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू सुपरवाइज और वॉच ओवर। टू सुपरवाइज और वॉच ओवर। वॉच ओवर का भी मतलब हो गया उस पर आंख लगा के बैठे रहना। ठीक है, उस पे आंख लगा के बैठे रहना। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहेंगे निगरानी करना। अगर आप किसी चीज के ऊपर आंख लगा के बैठे हुए हैं तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, उसका निगरानी कर रहे हैं। अब वो चाहे आप किसी भी रूप में निगरानी करें, चाहे आप अपने भले के लिए करें या फिर उसके बुरा के लिए करें, ठीक है, तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, तो निगरानी करना। जिसके लिए इंग्लिश में वर्ड हो गया ओवरसी, जिसका स्पेलिंग हो गया OVERSEE। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके इसको कहा जाएगा तो टू सुपरवाइज और वॉच ओवर। इट वॉज अवर 11th वर्ड। Our 12th word is originate. Our 12th word is originate. Originate का स्पेलिंग ORIGINATE। ORIGINATE। हिंदी में ओरिजिनेट का मतलब हो गया उत्पन्न होना। ओरिजिनेट का हिंदी में मतलब हो गया उत्पन्न होना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू बिगिन और अराइज। टू बिगिन और अराइज। टू बिगिन यानी शुरुआत होना, और अराइज का मतलब उठना। अब शुरुआत हो रहा है या फिर उठ भी रहा है तो कहीं न कहीं से उसका उत्पन्न हो रहा है, ठीक है? वो पैदा हो रहा है, इट इज़ बीइंग ओरिजिनेटेड, वो ओरिजिनेट हो रहा है, जिसका स्पेलिंग ORIGANETE। हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे उत्पन्न होना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो टू बिगिन और अराइज़। बिगिन का मतलब शुरुआत, अराइज़ का मतलब उठना। इट वाज़ आवर 12th वर्ड। आवर 13th वर्ड इज़ ओमिट। आवर 13th वर्ड इज़
ओमिट। ओमिट का हिंदी में मतलब हो गया छोड़ना। ओमिट का हिंदी में मतलब हो गया छोड़ना। और इंग्लिश में इसका जो स्पेलिंग है वो है OMIT। OMIT। इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करके कहें तो टू लीव आउट और एक्सक्लूड। टू लीव आउट और एक्सक्लूड। लीव आउट का भी मतलब हो गया छोड़ना और एक्सक्लूड का भी मतलब हो गया हटाना। ओके, तो उसको हटाना यानी फिर इग्नोर करना। टू लीव आउट मतलब कि उसको इग्नोर करना। ओके, तो उसी को हम लोग कहेंगे ओमिट। इट वाज आवर 14th वर्ड। इट वाज आवर 13th वर्ड। आवर 14th वर्ड इज ओवरवेल्म। आवर 14th वर्ड इज ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का स्पेलिंग OVERWHELM। OVERWHELM। ओवरवेल्म का हिंदी में मतलब हो गया अधिक भारी होना। ओवरवेल्म का हिंदी में मतलब हो गया अधिक भारी होना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू ओवर पावर विथ ए स्ट्रॉन्ग इमोशन और फोर्स। टू ओवर पावर विथ ए स्ट्रॉन्ग इमोशन और फोर्स। ओवर पावर यानी ज्यादा ताकतवर होना विथ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। अब वो चाहे किसी भावनात्मक रूप में हो या फिर ताकत के रूप में हो तो उसी को हम लोग कहेंगे भारी होना, ओवरवेल्म होना। ओके, चाहे वो भावनात्मक रूप में हो या फिर ताकत के रूप में हो। तो टू ओवर पावर यानी ज्यादा ताकतवर होना, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो या फिर ताकत के रूप से हो, तो उसी को हम लोग कहेंगे अधिक भारी होना, जो कि हिंदी स्पेलिंग हो, हिंदी मतलब हो गया हमारे वर्ड ओवरवेल्म का। इट वॉज अवर 14th वर्ड। अब 15th वर्ड इज ऑफेंड। अब 15th वर्ड इज ऑफेंड। ऑफेंड का स्पेलिंग OFFEND। OFFEND। ऑफेंड का हिंदी में मतलब हो गया अपमानित करना। ऑफेंड का हिंदी में मतलब हो गया अपमानित करना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू हर्ट समवन्स फीलिंग्स और वायलेट अ रूल। टू हर्ट समवन्स फीलिंग्स और वायलेट अ रूल। हर्ट का मतलब हो गया चोट पहुंचाना, ठीक है, चोट पहुंचाना। समवन फीलिंग्स किसी के भावनाओं को या फिर कोई अगर नियम भी तोड़ा जा रहा है तो उसको भी अपमानित कहेंगे, ऑफेंडिंग कहेंगे। ओके, चाहे किसी की भावनाओं को चोट पहुँचाएँ या फिर किसी को शारीरिक रूप से भी चोट पहुँचाएँ तो उसे तो सिंगल वर्ड में हर्ट कह सकते हैं। लेकिन अगर भावनात्मक रूप से अगर उसको चोट पहुँचाया जा रहा है तो उसे ऑफेंड कहेंगे। या फिर अगर कोई नियम भी तोड़ा जा रहा है तो कानूनी वर्ड में उसे हम लोग ऑफेंड कहेंगे। सो ऑफेंड जिसका स्पेलिंग है OFFEND और हिंदी में इसका मतलब हो गया अपमानित करना। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो टू हर्ट समवन्स फीलिंग्स और वायलेट अ रूल। इट वाज आवर 15th वर्ड। आवर 16th वर्ड इज आउटरेज। Our 16th word is outrage. Outrage का स्पेलिंग OUTRAGE। OUTRAGE। इसका हिंदी में मतलब हो गया उत्कृष्टता। हिंदी में आउटरेज का मतलब हो गया उत्कृष्टता। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो एक्सट्रीम एंगर और इंडिग्नेशन। एक्सट्रीम एंगर और इंडिग्नेशन। एक्सट्रीम एंगर यानी बहुत ही ज्यादा गुस्सैल रूप में, बहुत ही ज्यादा गुस्सैल रूप में। और इंडिग्नेशन का भी यही मतलब हो गया कि ज्यादा गुस्सैल रूप में। जो ज्यादा गुस्सैल रूप में रहेगा उसके लिए हम लोग सिंगल वर्ड इंग्लिश में जो यूज करेंगे वो हो जाएगा आउटरेज। आउटरीच। अब ये गुस्सैल रूप किसी एक सिंगल पर्सन का भी हो सकता है, फिर भीड़ का भी हो सकता है। ओके, तो ये आउटरीच जो है सिंगल पर्सन का भी हो सकता है, भीड़ का भी हो सकता है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आउटरीच कॉमन वर्ड है जो कि इंग्लिश न्यूज़ में अगर आपने सुना होगा या फिर इंग्लिश पेपर में आपने अगर कभी ये वर्ड पढ़ा होगा तो वहाँ पे यू वर्ड आपको देखने को या फिर पढ़ने को मिला होगा आउटरीच। तो एक्सट्रीम एंगर यानी ज़्यादा गुस्सैल रूप में, जिसके लिए इंग्लिश में सिंगल वर्ड है आउटरीच। इट वॉज अवर 16th वर्ड। अवर 17th वर्ड इज ऑब्लाइज। अब 17th वर्ड इज ऑब्लाइज जिसका स्पेलिंग हो गया OBLIGE। OBLIGE। इसका हिंदी में मतलब हो गया आदेश देना। ऑब्लाइज का हिंदी में मतलब हो गया आदेश देना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू रिक्वायर और कंपेल समवन टू डू समथिंग। टू रिक्वायर और कंपेल समवन टू डू समथिंग। रिक्वायर का मतलब हो गया जरूरत की चीज और कंपेल समवन, कंपेल कंपेल का मतलब कि बोलना। ओके, इस तरीके से बोलना कि कुछ किया, वो कुछ करे, मतलब आदेश देना। ओके, कि वो किसी से अगर कुछ काम कराना है यानी कंपेल किया जाएगा, उसे फोर्सफुली कहा जाएगा कि कुछ काम करो। ओके, तो उसी को हम लोग कहेंगे आदेश देना। और जिसके लिए इंग्लिश में सिंगल वर्ड हो गया ऑब्लाइज। ओके, टू रिक्वायर और कंपेल समवन टू डू समथिंग। किसी को कुछ करने के लिए अगर कहा जाएगा तो उसी को हम लोग कहेंगे हिंदी में आदेश देना। और इसी आदेश देना को इंग्लिश में जो सिंगल वर्ड है वो हो गया ऑब्लाइज जिसका स्पेलिंग हो गया OBLIGE। इट वॉज अवर 17th वर्ड। Our 18th word is optimize. Our 18th word is
ऑप्टिमाइज जिसका स्पेलिंग है OPTIMIZE, OPTIMIZE। ऑप्टिमाइज का हिंदी में मतलब हो गया अधिकतम उपयोग करना, अधिकतम उपयोग करना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू मेक समथिंग एज इफेक्टिव और फंक्शनल एज पॉसिबल, टू मेक समथिंग एज इफेक्टिव और फंक्शनल एज पॉसिबल। टू मेक समथिंग यानी किसी चीज को बनाना, एज इफेक्टिव यानी कार्यान्वित रूप से बनाना, एज पॉसिबल यानी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ओके, तो किसी भी चीज को बनाना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उस रूप में, तो उसी को हम लोग कहेंगे अधिकतम उपयोग करना। लाइक मोबाइल को अगर आप लोग यूज करते हैं तो कई बार अधिकतम उपयोग करके उसको डिस्चार्ज कर देते होंगे और फिर बाद में चार्ज लगाना का भी नहीं ध्यान रहता होगा। ठीक है, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। यू आर ऑप्टिमाइजिंग इट इन सच अ वे दैट यू आर डिस्चार्जिंग इट फुल्ली। आप उस फोन को इतना इस्तेमाल कर ले रहे हैं कि उसका बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो जा रहा है। सो टू मेक समथिंग एज इफेक्टिव और फंक्शनल एज पॉसिबल इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड ऑप्टिमाइज, जिसका स्पेलिंग हो गया OPTIMIZE। इट वॉज अवर 18th वर्ड। Our 19th word is outsmart. Our 19th word is outsmart. Outsmart का हिंदी में मतलब हो गया बुद्धिमानी। Outsmart का हिंदी में मतलब हो गया बुद्धिमानी। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो defeat someone by being more clever or intelligent. To defeat someone by being more clever or intelligent. किसी को परास्त करना उससे ज्यादा होशियार या फिर चालाक हो करके। टू डिफीट समवन बाय बीइंग मोर क्लेवर और इंटेलिजेंट, किसी को परास्त करना उससे ज्यादा होशियार या चालाक या बुद्धिमान। अब चतुर बहुत सारे शब्द हैं हिंदी में इसके लिए, तो इसी के लिए जो इंग्लिश में सिंगल वर्ड है वो हो गया आउट स्मार्ट। आउट स्मार्ट जिसका स्पेलिंग हो गया OUTSMART और हिंदी में इसका मतलब हो गया बुद्धिमानी से काम लेना। ठीक है, बुद्धिमानी से काम लेना। इट वॉज अवर 19th वर्ड। अवर 20th वर्ड इज आउट परफॉर्म। अवर 20th वर्ड इज आउट परफॉर्म जिसका स्पेलिंग हो गया OUTPERFORM, OUTPERFORM। आउट परफॉर्म का हिंदी में मतलब हो गया बेहतर प्रदर्शन करना। आउट परफॉर्म का हिंदी में मतलब हो गया बेहतर प्रदर्शन करना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू डू बेटर देन अदर्स इन अ टास्क और एक्टिविटी। टू डू बेटर देन अदर्स इन अ टास्क और एक्टिविटी। और किसी भी काम में दूसरों से बढ़िया करना, किसी भी काम में दूसरों से बढ़िया करना, उसी को हम लोग कहेंगे बेहतर करना। ठीक है, बेहतर प्रदर्शन करना। तो टू डू बेटर यानी बढ़िया करना, देन अदर्स इन अ टास्क किसी भी कार्य में दूसरों से बढ़िया करना, उसी को हम लोग कहेंगे बेहतर प्रदर्शन करना। और इसके लिए इंग्लिश में जो सिंगल वर्ड है वो हो गया आउट परफॉर्म जिसका स्पेलिंग हो गया OUTPERFORM। It was our 20th word. Our 21st word is outsource. Our 21st word is outsource जिसका स्पेलिंग हो गया OUTSOURCE, OUTSOURCE। आउटसोर्स का हिंदी में मतलब हो गया निर्वाह। आउटसोर्स का हिंदी में मतलब हो गया निर्वाह। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर। टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर। ठीक है, चाहे चीज हो या फिर सर्विस हो। सर्विस का होने का मतलब कि कार्य। ठीक है, गुड्स चीजें जो कि दिखती हैं, और सर्विसेज जरूरी नहीं कि सर्विसेज विजिबल रहें, और जरूरी नहीं कि सर्विसेज विजिबल रहें। लाइक अभी के समय में जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ये हमें इंटरनेट की सर्विसेज दे रही है। तो अब इंटरनेट तो हमें दिखता नहीं है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि हर सर्विस दिखे, लेकिन गुड्स यानी चीजें, तो चीजें हमें दिखेंगी। अब ये चीजें या फिर सर्विसेज अगर बाहर से मंगाई जा रही हैं, बाहर से उनको लाया जा रहा है, तो उसी को हम लोग कहेंगे आउटसोर्स। उसी को हम लोग हिंदी में जो कहते हैं निर्वाह। तो आउटसोर्स जिसका स्पेलिंग है OUTSOURCE। इंग्लिश में इसका एक्सप्लेन फॉर्म हो गया तो टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर। इट वाज आवर 21st वर्ड आउटसोर्स। आवर 22nd वर्ड इज ओवरलुक। Our 22nd word is overlook जिसका स्पेलिंग है OVERLOOK, OVERLOOK। ओवरलुक का हिंदी में मतलब हो गया नजरअंदाज करना। ओवरलुक का हिंदी में मतलब हो गया नजरअंदाज करना। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू फेल और टू नोटिस, टू कंसिडर समथिंग। टू फेल, टू नोटिस और कंसिडर समथिंग, किसी भी चीज को ध्यान देने से फेल हो जाना। ठीक है, किसी भी चीज पे ध्यान देने से फेल हो जाना, तो उसी को हम लोग कहेंगे नजरअंदाज करना। फेल का मतलब जरूरी नहीं कि कम अंक आना, फेल को कहने का मतलब यहाँ पे कि ध्यान नहीं जा पाना।
ओके, ध्यान नहीं जा पाना या फिर जानबूझ के ध्यान नहीं देना, तो उसी को हम लोग नज़रअंदाज करना कहते हैं। नज़रअंदाज मतलब कि कई बार होता है कि आप किसी आपके फ्रेंड अगर आपसे नाराज़ हो गए हैं, तो आप उसको देखते तक नहीं हैं, तो यानी आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यू ओवरलुक दैट प फ्रेंड, आप उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उसी नज़रअंदाज या फिर टू फेल टू नोटिस और कंसिडर समथिंग, इसके लिए जो इंग्लिश में सिंगल वर्ड है वो हो गया ओवरलुक। इट वाज़ आवर 22nd वर्ड। आवर 23rd वर्ड इज़ ओवरडू। आवर 23rd वर्ड इज़ ओवरडू, जिसका स्पेलिंग हो गया OVERDO। OVERDO। ओवरडू का हिंदी में मतलब हो गया अत्यधिक करना। ओवरडू का हिंदी में मतलब हो गया अत्यधिक करना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू डू समथिंग एक्सेसिवली। टू डू समथिंग एक्सेसिवली, टू डू समथिंग यानी किसी चीज को करना, और एक्सेसिवली यानी ज्यादा करना, तो उसी को हम लोग कहेंगे अत्यधिक करना यानी ओवरडू करना। इट वाज आवर 23rd वर्ड ओवरडू, जिसका इंग्लिश में एक्सप्लेन फॉर्म हो गया टू डू समथिंग एक्सेसिवली। आवर 24th वर्ड इज ओ। आवर 24th वर्ड इज ओ, जिसका स्पेलिंग है OWE। जिसका स्पेलिंग है OWE, और हिंदी में इसका मतलब हो गया ऋणी होना। ओ का हिंदी में मतलब हो गया ऋणी होना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो टू बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे और रीपे। टू बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे और रीपे। ओके, तो किसी को आपने अगर उधार लिया हुआ है, एक तो इसका मतलब क्या कि आप उसके ऋणी हैं। अगर आपने किसी से उधार लिया हुआ है, अब वो चाहे किसी इंसान से लें या फिर किसी फाइनेंशियल कंपनी से लें या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से लें, कहीं से भी अगर आप पैसे ले रहे हैं तो आप उसके ऋणी हैं। यू आर ओइंग टू दैट फंक्शन, यू आर ओइंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन। आप उसके ऋणी हैं, आप उसके आप उसके कर्जदार हैं, तो इसके लिए दूसरा शब्द जो है कर्जदार भी कह सकते हैं। ओके, तो OWE, जिसका हिंदी में मतलब हो गया ऋणी होना, और इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करके कहा जाए तो टू बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे, यानी ऐसी स्थिति में रहना कि आपको पैसा चुकाना पड़े। ऐसी स्थिति में रहना कि आपको पैसा चुकाना पड़े। इट वाज आवर 24th वर्ड। आवर 25th वर्ड इज ओमिट। आवर 25th वर्ड इज ओमिट। ओमिट, ये वर्ड पहले भी आ चुका है आज के 25 वर्ड्स के लिस्ट में, सो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसमें। ये मोबाइल में रिकॉर्ड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है। ओके, तो इस वर्ड को ओमिट करके, इस वर्ड को हटा करके दूसरा वर्ड यहाँ पे लाया जाएगा, और वो वर्ड कौन सा रहेगा उसे अब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जेके ऑनलाइन क्लासेस का वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, इस ओमिट के जगह पे दूसरा वर्ड कौन सा रहेगा, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के वेबसाइट पे आप उसे जाना करके पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। एंड तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।